नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे सर्वहितकारी धर्म का वर्णन, द्वादशी व्रत का महात्म्य तथा युधिष्ठिर के द्वारा भगवान की स्तुति। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान अब आप मुझसे समस्त प्राणियों के लिए हितकारी धर्म का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, जो धर्म दरिद्र मनुष्यों को भी स्वर्ग और सुख प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। जो मनुष्य 1 वर्ष तक प्रतिदिन एक समय भोजन करता, ब्रह्मचारी रहता, क्रोध को काबू रखता, नीचे सोता और इंद्रियों को वश में रखता है, जो स्नान करके पवित्र रहता, व्यग्र नहीं होता, सत्य बोलता, किसी के दोष नहीं देखता और मुझ में चित्त लगाकर सदा मेरी पूजा में ही संलग्न रहता है, जो दोनों संध्याओं के समय एकाग्रचित्त होकर मुझसे संबंध रखने वाली गायत्री का जाप करता, नमो ब्रह्मण्य देवाय कहकर सदा मुझे प्रणाम किया करता, पहले ब्राह्मण को भोजन के आसन पर बिठाकर भोजन कराने के पश्चात स्वयं मौन होकर जौ की लपसी अथवा भिक्षान्न का भोजन करता तथा नमस्तो वासुदेवाय कहकर ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करता है, जो प्रत्येक मास समाप्त होने पर पवित्र ब्राह्मणों को भोजन कराता और 1 वर्ष तक इस नियम का पालन करके ब्राह्मण को इसकी दक्षिणा के रूप में मक्खन अथवा तिल की गौदान करता है तथा ब्राह्मण के हाथ से सुवर्ण युक्त जल लेकर अपने शरीर पर छिड़कता है। उसके जानबूझकर या अनजाने में किए हुए 10 जन्मों तक के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, सब प्रकार के उपवासों में जो सबसे श्रेष्ठ, महान फल देने वाला और कल्याण का सर्वोत्तम साधन हो, उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जो व्रत मुझे भी अत्यंत प्रिय है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। जो पुरुष स्नान आदि से पवित्र होकर मेरी पंचमी के दिन भक्तिपूर्वक उपवास करता तथा तीनों समय मेरी पूजा में संलग्न रहता है, वो समस्त यज्ञों का फल प्राप्त करके मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है। अमावस्या और पूर्णिमा, ये दोनों पर्व, दोनों पक्षों की द्वादशी और श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी, ये 5 तिथियां मेरी पंचमी कहलाती हैं। ये मुझे विशेष प्रिय हैं। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मण को उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय करने के लिए मुझ में चित्त लगाकर इन तिथियों में उपवास करे। जो सब में उपवास न कर सके वो केवल द्वादशी को ही उपवास करे, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मार्गशीर्ष की द्वादशी को दिन रात उपवास करके केशव नाम से मेरी पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो पौष मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके नारायण नाम से मेरा पूजन करता है, वो वाजिमेध यज्ञ का फल पाता है। जो माघ की द्वादशी को उपवास करके नाम से मेरी पूजा करता है, उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फाल्गुन के मास में द्वादशी को उपवास करके जो गोविंद के नाम से मेरा अर्चन करता है, उसे अतिरात्र याग का फल मिलता है। चैत्र मास की द्वादशी तिथि को व्रत धारण करके जो विष्णु नाम से मेरी पूजा करता है, वो पुंडरिक यज्ञ के फल का भागी होता है। वैशाख की द्वादशी को उपवास करके मधुसूदन नाम से मेरी पूजा करने वाले को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके त्रिविक्रम नाम से मेरी पूजा करता है, वो गोमेध के फल का भागी होता है। आषाढ़ मास की द्वादशी को व्रत रहकर वामन नाम से मेरी पूजा करने वाले पुरुष को नरमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रावण के मास में द्वादशी तिथि को उपवास करके जो श्रीधर नाम से मेरा पूजन करता है, वो पंचयज्ञों का फल पाता है। भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके ऋषिकेश नाम से मेरा अर्चन करने वाले को सौत्रामणि यज्ञ का फल मिलता है। आश्विन की द्वादशी को उपवास करके जो पद्मनाभ नाम से मेरा अर्चन करता है, उसे 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास की द्वादशी तिथि को व्रत रहकर जो दामोदर नाम से मेरी पूजा करता है, उसको संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है। जो द्वादशी को केवल उपवास ही करता है, उसे पूर्वोक्त फल का आधा भाग ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रावण में भी यदि मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से मेरी पूजा करता है, तो वो मेरी सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त रूप से अप्रतिमास आलस्य छोड़कर मेरी पूजा करते करते जब 1 साल पूर्ण हो जाए, तो पुनः दूसरे साल भी मासिक पूजन प्रारंभ कर दे। इस प्रकार मेरी आराधना में तत्पर होकर जो भक्त 12 वर्ष तक बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी पूजा करता रहता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को प्रेम पूर्वक मेरी और वेद संहिता की पूजा करता है, उसे निसंदेह पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति होती है। जो द्वादशी तिथि को मेरे लिए चंदन, पुष्प, फल, जल, पत्र अथवा मूल अर्पण करता है, उसके समान मेरा प्रिय भक्त और कोई नहीं है। युधिष्ठिर,
इंद्र आदि संपूर्ण देवता उपयुक्त विधि से मेरा भजन करने के कारण ही आज स्वर्गीय सुख का उपभोग कर रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। ऋषिकेश, आप संपूर्ण लोकों के स्वामी और देवताओं के भी ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। हजारों नेत्र धारण करने वाले परमेश्वर, आपके सहस्त्रों मस्तक है। वेद त्रयी आपका स्वरूप है, तीनों वेदों के आप अधीश्वर है। वेद त्रयी के द्वारा आपकी ही स्तुति की गई है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप चार भुजाधारी विश्वरूप, जगत के अधीश्वर तथा संपूर्ण लोकों के आवास स्थान हैं। नरसिंह, आप इस जगत की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। भक्तों के प्रियतम श्री कृष्ण, भक्तवत्सल, आप संपूर्ण लोक और योगियों के प्रिय हैं, योगियों के स्वामी हैं। आपने ही हयग्रीव अवतार धारण किया था। चक्रपाणे, आपको बारंबार नमस्कार है। धर्मराज युधिष्ठिर जब भक्तिगत गदवाणी से इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे तो उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक धर्मराज का हाथ पकड़कर उन्हें रोका और इस प्रकार कहा, राजन, यह क्या, तुम मेरी स्तुति क्यों करने लगे? इसे बंद करके पहले के ही समान प्रश्न करो। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, कृष्ण पक्ष में द्वादशी को आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, इस धर्मयुक्त विषय का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, मैं पूर्ववत तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, सुनो। कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मेरी पूजा करने का बहुत बड़ा फल है। एकादशी को उपवास करके द्वादशी को मेरा पूजन करना चाहिए। उस दिन भक्तियुक्त चित्त से ब्राह्मणों का भी पूजन करना उचित है। ऐसा करने से मनुष्य दक्षिणामूर्ति को अथवा मुझे प्राप्त होता है। धन्यवाद।